हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या होता है और कब ये प्रारंभ हुआ, किसने इसे शुरू किया, तो देखते हैं। अकबर ने 1586 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा शुरू की। ओके, अब ये होता क्या है? तो मनसब शब्द का अर्थ होता है कोई पद। जब भी कोई सम्राट किसी व्यक्ति को कोई पद देते थे, कोई प्रतिष्ठित पद देते थे, कोई उच्च दर्जे पे उन्हें अहदा देते थे, तो वो लोग उन्हें मनसब कहते थे। ठीक है, तो उन्हें उस पद को मनसब कहा जाता था और जिस व्यक्ति को यह पद मिलता था उसे मनसबदार कहा जाता था। इसी सिस्टम को मनसबदारी सिस्टम कहा जाता था। ये एक तरह से आपके जागीरदारी सिस्टम के बदले लाया गया था। जागीरदारी सिस्टम मैंने इससे पहले एक वीडियो में समझाया है कि जागीरदारी सिस्टम क्या है। यहाँ पे इतना कह सकती हूँ कि जागीरदारी सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम था जहाँ जागीरदारों को, मतलब जो भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए रखा जाता था, उन्हें वेतन ना देके, नगद वेतन ना देके ज़मीन दे दी जाती थी। ज़मीन को जागीर कहते थे, इसीलिए उन्हें जागीरदार कहा जाता था। ठीक है, तो उन्हें नगद वेतन नहीं, ज़मीन दे दी जाती थी। लेकिन अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की, जहाँ पे मनसबदारों को नगद वेतन दिया गया। तो मनसबदार होते कौन थे? तो मनसबदार कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, कोई उच्च दर्जे के व्यक्ति होते थे, जिन्हें एक कोई प्रतिष्ठित पद देता था। मतलब आपको बहुत सारे काम होते हैं ना, तो उन लोग में कोई बड़े बड़े ओहदे पे जो रहते हैं उन लोगों को मनसब कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं, अकबर ने अपने प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारी को कोई ना कोई मनसब दिया हुआ था। मतलब अदर अपने सैनिक असैनिक, मतलब जो भी वहाँ के जनता लोग थे, उसमें जो भी प्रतिष्ठित आदमी लोग थे, उनको कोई ना कोई अधिकार दिया हुआ था। अधिकारियों को कोई ना कोई पद दिया हुआ था। उस पद को, जो पद दिया हुआ था, उस पद को ही मनसब कहते थे। अब अकबर ने क्या था, इन पदों को अकबर ने 2 भागों में बांटा था। वो 2 भाग क्या थे? जात और सवार। ठीक है, जात का अर्थ था व्यक्तिगत पद, मतलब जो पद में दिया उसको कहते थे जात। और सवार का अर्थ था घुड़सवार। मतलब सवार का अर्थ घुड़सवारों की उस निश्चित संख्या से है जिसे मनसबदारों को अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता था। मतलब मनसबदारों को क्या होता था ना, मनसबदारों के लिए कंपलसरी था कि वो घुड़सवार रखे और घोड़े रखे। जितने वो घुड़सवार रखेंगे, घोड़े रखेंगे, उतना उनका ऊंचा पद होगा, मतलब उनका मनसब उतना ऊंचा होगा। इस तरह मनसबदारों को बांटा गया था। तो ये अकबर के काल में इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया गया था कि जो भी मनसबदार, जिन्हें भी कोई पद दिया गया, वो घुड़सवार रखे। एटलीस्ट हर एक मनसबदार को 2 घुड़सवार रखने, 1 घुड़सवार रखने थे, उसके साथ 2 घोड़े रखने थे। ये कंपलसरी था। अकबर के काल में सबसे छोटे या निम्न मनसब या पद 10 सिपाहियों के ऊपर अधिकार रखने का था और उच्चतम 10,000 घुड़सवार पर अधिकार रखने का अर्थ था। ये सब बांटा गया। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे मनसबदारी सिस्टम अगर समझना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जैसे कोई अकबर ने अपने घराने में कोई ऊंचा पद दिया हो और उसके बदले उसे वेतन मिल रहा हो, उसे मनसबदार कहते हैं। मनसबदारों को घुड़सवार रखना और घोड़े रखने अनिवार्य थे। जितने घोड़े और घुड़सवार उनके होंगे, उतना ऊंचा उनका पद होगा। मुग़ल मनसबदारों को अच्छा वेतन मिलता था। उन्हें प्रायः नगद में वेतन दिया जाता था। उन्हें अपने वेतन से ही स्वयं के अधीन घुड़सवार और घोड़े का खर्च चलाना होता था। होता क्या था, जो वो वेतन मिलता था, तो वो जो घुड़सवार और घोड़े मनसबदारों के अंडर होते थे, उन्हें उनका खर्च मनसबदारों को खुद ही उठाना होता था। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ जो मतलब आ जाता है कि जागीरदारी सिस्टम क्या होती है, मनसबदारी, इसमें दोनों में अंतर क्या है। तो जागीरदारी में क्या होता था, वहाँ ज़मीन दे दी जाती थी। ठीक है, कोई आपको एक गांव दे दिया जाएगा, आप उससे रेवेन्यू कलेक्ट करके अपनी सैलरी ले सकते हैं। पर मनसबदारी में क्या होता था, आपको एक पद दिया जाता था। उस पद के बदले आपको अच्छा वेतन मिलता था।
नगद में, ज़्यादातर नगद वेतन मिलता था। लेकिन इसमें शर्त था कि आपको अपने अधीन घुड़सवार रखने हैं और घोड़े रखने हैं, और पद, जो भी पद मिलेगा उसमें तो आपको वो कार्य करना ही है। तो ये मनसबदारी सिस्टम होगा। अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।